32-33 साल का एक युवा जिसने 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जाम ओडिशा में टॉप किया था, 2025 में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्विनी कुमार पांडा की। विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये 2021 के टॉपर रहे हैं सिविल सेवा सर्विसेज उड़ीसा के। 2019 में इन्होंने मैकेनिकल से बीटेक किया। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने फरियादी से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। फरियादी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इन्होंने 15,000 रुपए में डील डन की और अपने ड्राइवर को रिश्वत लेने के लिए भेजा। फरियादी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने विजिलेंस टीम से कांटेक्ट किया। विजिलेंस टीम ने ट्रैप लगाया और ड्राइवर को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनके घर से जब तलाशी ली गई तो वहां पे करीब 4.5 लाख रुपए और सोने के कुछ गहने मिले। इसी तरह हमको एक एग्जाम्पल याद आता है भीमान चकमा का, जो एक त्रिपुरा के रहने वाले थे, IAS अफसर थे, यंग IPS अफसर थे। उनको भी अरेस्ट किया गया था 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। 10 लाख रुपए। एक हाई प्रोफाइल केस में केस को निपटाने के लिए IAS अफसर ने 10 लाख रुपए की रिश्वत ली। आप इमेजिन कर सकते हैं, देश में गरीब लोग इतने हैं कि जिनके 10,000 रुपए की इनकम नहीं है महीने की, ये IAS अफसर लोग 10 लाख रुपए की रिश्वत देते हैं। और ऐसे जाने कितने अफसर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने नेता हैं जो इतनी बड़ी बड़ी रिश्वतें लेते हैं। लोगों को पास खाने के लिए पैसे नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत जो है ये लोग लेते हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टूटी सड़कें, गिरते स्कूल, भीख मांगते बच्चे। हम अपने देश के लिए काम नहीं करना चाहते। जब IAS अफसर का एग्जाम होता है या किसी भी सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो इसके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि why do you want to join this IAS post और why do you want to join the civil services? कई लोग बोलते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। इस तरह से सेवा होती है। अफसर्स के घर पे अगर रेड मारी जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए मिलेंगे। और खाली यही नहीं है कि अफसर भ्रष्ट है, नेता भी, नीचे से लेकर एक सिस्टम है ऊपर तक का सब भ्रष्ट है। और गरीब आदमी से बोला जाता है कि तुम ईमानदार रहो, खाली तुमको ईमानदार रहना है, तुमको ईमानदारी से नौकरी करनी है। तो ये अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाते हैं कि बस खाने पीने की नौकरी पे ध्यान दो। अभी मुझे पूजा खेड़कर का भी केस याद आता है कि वो जो फर्जी IAS बन गई थी, नकली विकलांग सर्टिफिकेट लगा के, अभी रिसेंटली वो भी अरेस्ट हुई है। उसके मम्मी पापा भी, उन्होंने ट्रक ड्राइवर को अपने घर पे किडनैप कर लिया था। तो आप सोचिए भ्रष्टाचार किस तरह से है। ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं सिलेक्ट होते समय, और जनता से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इनसे जो एक्सपेक्टेशन है उस समय ये लोग कैसा रिप्लाई करते हैं। और एक चीज लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार इंडिया में इस तरह से घुसा हुआ है कि हम खुद भले ही भ्रष्ट हैं, पर हमें नेता ईमानदार चाहिए। बाकी सब काम ईमानदारी से करें, बस अपना अंडर टेबल आता रहे। तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से घुसा हुआ है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। इससे बहुत हौसला मिलता है, मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।